हेलो बच्चों, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस क्लासेस में हमने प्रेशर पढ़ा था, प्रेशर के बारे में पढ़ा था एंड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे, कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने प्रेशर के। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। वो हमने सॉलिड बॉडीज में प्रेशर देखा था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में प्रेशर देखेंगे। अच्छा, पहले बात करेंगे फ्लूइड्स के बारे में। फ्लूइड्स क्या होती है? फ्लूइड्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर एक टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है उन्हें हम कहते हैं फ्लूइड्स। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेशर इन फ्लूइड्स और लिक्विड प्रेशर। ठीक है, तो गैसेस, हमारे गैसेस और लिक्विड्स, दीज बोथ कम अंडर द फ्लूइड्स। दोनों फ्लूइड्स के कैटेगरी में आते हैं। हम आज कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे लिक्विड प्रेशर के बारे में जानेंगे, लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर है कुछ, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बयंसी। बयंसी को ही हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है बयंसी और बायंट फोर्स क्या होता है एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द बायंट फोर्स। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक बाय लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर क्या होता है कि जो हमारे लिक्विड होते हैं, तो आपको पता होगा कि लिक्विड्स में जो होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, दे आर अट्रैक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स में कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, दे कैन रैंडमली मूव इन उस जो जिस सरफेस में है, वो जिस लिक्विड सरफेस में वो होते हैं उसमें वो रैंडमली मूव करते हैं। जो तब जब ये रैंडमली मूव करते हैं तो क्या होता है कि जिस वेसल में है ये, जिस वेसल में हमारे लिक्विड हैं, लेट अस सपोज ये वेसल है, इसमें लिक्विड रखा हुआ है। ठीक है, तो इस लिक्विड में क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होगा। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जब ये रैंडम मूव करते हैं तो इनमें मोमेंटम जनरेट होता है। जब मोमेंटम जनरेट होता है तो ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं इन द एट द वॉल्स ऑफ दिस वेसल। जिस वेसल में रखे होते हैं उस वेसल की वॉल्स पे ये क्या करते हैं? एक फोर्स जनरेट करते हैं, एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। सो द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल इज कॉल्ड द प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, जो ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द वेसल इज कॉल्ड द प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। दिस इज वेरी सिंपल। इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं है जो ना समझ में आए। सिंपल सी बात है, जो जिस वेसल में रखे हैं उसकी वॉल्स पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे पर यूनिट एरिया, वही हमारा लिक्विड प्रेशर कहलाएगा। तो कुछ लॉज दिए हुए हैं लिक्विड प्रेशर के, हम वो देखेंगे कि फर्स्ट लॉ हमारा ये कहता है कि जो लिक्विड प्रेशर होता है वो सभी पॉइंट्स पर, अगर एक प्लेन में लूं, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका वेसल है, अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, यहां पर आपके लिक्विड रखे हुए हैं, अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करूं तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स पर जो हमारा लिक्विड प्रेशर होगा वो सेम होगा। The liquid pressure is same at all the points which are lying at the horizontal plane of a liquid surface. ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि किसी भी डायरेक्शन में जो लिक्विड प्रेशर होगा वो सेम होगा। किसी भी डायरेक्शन में जो लिक्विड प्रेशर होगा वो क्या होगा? वो सेम होगा। इट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस, हर डायरेक्शंस में। फिर थर्ड पॉइंट इज द लिक्विड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट। लेट अस सपोज इस पॉइंट की बात हो रही है, तो लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट will be directly proportional to the depth of the point from the free surface. free surface क्या है? जहां पर हमारा लिक्विड खत्म हो जाता है, जिसके ऊपर फ्री सरफेस आ जाता है। तो फ्री सरफेस से जो डेप्थ है उस पॉइंट की, उस पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इससे ये क्या पता चला कि जितनी ज्यादा हम डेप्थ में नीचे जाएंगे उतना हमारा लिक्विड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, इससे कॉमन सा एग्जांपल है, जब भी आप डैम्स वगैरह देखते होंगे तो डैम का मतलब तो पता ही होगा, रिवर्स के फ्लो को हम कंट्रोल करने के लिए डैम्स बनाते हैं। तो जब भी आप देखेंगे तो जो डैम का बॉटम होता है उसकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है एज कंपेयर टू द टॉप ऑफ द डैम। तो जो बॉटम होता है इस डैम का, इसको थिक इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसकी डेप्थ पर जो हमारा रिवर फ्लो कर रहा है वहां पर लिक्विड प्रेशर ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा डेप्थ में जाएंगे उतनी ज्यादा लिक्विड प्रेशर बढ़ेगी। तो इसीलिए उस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम उस डैम की वॉल को बॉटम पे थिक बनाते हैं। ठीक है, and the fourth point is the liquid pressure is directly proportional to the density of the liquid. जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा ही उसकी लिक्विड प्रेशर होगी। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा ही उसका लिक्विड प्रेशर होगा। डेंसिटी मींस क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम।
यही तो, मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी। ये एक रेशियो है मास और वॉल्यूम के रेशियो का। डेंसिटी के बारे में और ज्यादा जानेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में। आई होप सो लिक्विड प्रेशर इज क्लियर टू यू। लिक्विड प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा। तो अच्छा, अगर किसी का डेप्थ सेम है, मान लीजिए कि दो अलग अलग लिक्विड हैं, ठीक है, और किसी एक पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं उनका लिक्विड प्रेशर, दोनों की डेप्थ सेम है, तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा, जिस लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा, वो वाली लिक्विड पर लिक्विड प्रेशर हमारा ज्यादा लग रहा होगा उस पॉइंट पे, ठीक है, एज कंपेयर टू द लेस डेंसर लिक्विड, एज कंपेयर टू द लेस डेंसर लिक्विड। नाउ वी विल मूव फर्दर टू स्टडी बायंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायंसी? हम ये पढ़ेंगे कि बायंसी क्या होती है। देखिए, आप लोग अपने जनरल एवरीडे लाइफ में देखे होंगे इसके एग्जांपल्स। क्या होता है, जब भी किसी वाटर को हम किसी वेसल में रखते हैं, ठीक है, या किसी बकेट में हमने पानी भरा, किसी बकेट में हमने पानी भरा और जब उसमें अपने हाथ को ऐसे डुबोते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा हाथ हल्का हल्का महसूस हो रहा है, लगता है हमारे हाथ का वेट कम हो गया है, या हमें एक प्रेशर महसूस होता है नीचे से, एक प्रेशर हमें महसूस होता है कि हमारे हाथ पे, जब हम पानी में डाल रहे हैं हाथ को, तो हमारे हाथ पे एक प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से हमें हाथ में एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। तो बायंसी इसी चीज को कहते हैं, द tendency of the liquid to exert an upward force, the tendency of a liquid to exert an upward force is called buoyancy। देखिए, let us suppose एक बकेट है, उसमें मैं छोटा सा मग रख रहा हूं, ठीक है, एक छोटा सा मग रख रहा हूं। तो क्या करेंगे, जब हम उस मग को, उस छोटे से मग को उस पानी में डालेंगे, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में दबाएंगे, तो क्या होगा कि एक अपवर्ड फोर्स लगती है इस पर। ये लिक्विड्स की टेंडेंसी होती है कि टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स। सो दिस एक्सर्शन और दिस टेंडेंसी टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बायंसी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है, जब वाटर में जाता है अंदर, जब सबमर्ज्ड करते हैं या उसे जब इमर्स करते हैं वाटर में, वाटर सरफेस के अंदर, तो ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बिकम्स लाइटर, ठीक है। ऐसा लगता है कि उसका जो वेट है वो हल्का हो गया है। आपने भी देखा होगा, एक एग्जाम्पल करके देखिएगा, हाथ में एक स्टोन लीजिएगा, वो आपको हवा में लगेगा कि भारी है, बट जब आप उसको किसी वाटर सरफेस में डालेंगे, अंदर अपने हाथ में लिए रहेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो वेट, स्टोन का जो वेट है वो हल्का हो गया है। बहुत लोग पहले जो लोग कुएं से पानी निकालते थे, तो उन्हें भी ऐसा लगता था, जब से कुएं में आपने बाल्टी डाली, पानी भर लिया उसमें, अभी वो वाटर के अंदर ही है, तो जब उसे ऊपर खींचते हैं तब वो हल्का लगता है। जैसे ही वो कुएं से वाटर लेवल के ऊपर आता है, जैसे वाटर सरफेस के ऊपर आता है, तो वो तुरंत वो बाल्टी भारी लगने लगती है। तो ये एक एग्जांपल है बायंसी का। वाटर लेवल क्या, वाटर सरफेस क्या करता है, मतलब लिक्विड क्या करता है, एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। इसी अपवर्ड फोर्स को हम बोलते हैं बायंसी। इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं बायंसी, और इसी बायंसी को हम क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट, ठीक है। इसी बायंसी को हम क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे बायंट फोर्स के बारे में, कि बायंट फोर्स क्या होता है। बायंट फोर्स वही फोर्स होता है जो हमारा जो लिक्विड है, वो जो अपवर्ड फोर्स लगा रहा होता है ऊपर उस ऑब्जेक्ट पर, अपवर्ड फोर्स जो लगा रहा होता है, उसी को हम बोलते हैं बायंट फोर्स, ठीक है। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बायंट फोर्स बोलते हैं। सिंपल है, बहुत कोई टफ नहीं है ये। और इसी बायंट फोर्स को हम अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, और फोर्स ऑफ बायंसी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ बायंसी, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। अच्छा, अगर किसी बॉडी पर बायंट फोर्स ना लगे, या किसी बॉडी पर अपथ्रस्ट ना लगे, तो दैट बॉडी कैन नॉट, जैसे क्या होता है कि हम स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द बायंट फोर्स। क्या होता है, जो स्विमर्स होते हैं वो स्विम क्यों कर पाते हैं, इसी बायंट फोर्स की वजह से ही स्विम कर पाते हैं। जब वो लिक्विड में या वाटर सरफेस या वाटर उसमें जाते हैं, वाटर बॉडी में, लेट अस सपोज वो किसी स्विमिंग पूल में गए, तो स्विमिंग पूल में जब वो जाते हैं, तो उनकी बॉडी जैसे ही जाती है उस वाटर के अंदर, तो क्या होता है कि वो वाटर जो है वो उस पर एक
अपवर्ड फोर्स लगाता है, उसी को अपथ्रस्ट कहते हैं, उसी को बायंट फोर्स कहते हैं। उसी अपथ्रस्ट की वजह से ही उनकी बॉडी उस वाटर लेवल पर स्विम कर पाती है। दैट बायंट फोर्स मेक्स इट इजियर टू अ स्विमर टू स्विम इन दैट वाटर बॉडी। ठीक है, सो दिस इज द वेरी गुड एग्जाम्पल। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है फ्लोटिंग ऑफ शिप्स। बोट्स एंड शिप्स हमारी वाटर बॉडीज में, रिवर्स में फ्लो करती हैं। कैसे फ्लोट करती हैं? इसी वजह से, बायंसी की वजह से ही। इज इट क्लियर? तो हमने क्या पढ़ लिया? बायंसी पढ़ लिया और बायंट फोर्स पढ़ लिया। अब क्या हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या कॉज है, क्यों होता है, क्यों बायंट फोर्स लगता है। देखिए क्या होता है, अभी हमने पढ़ाया था जब आपको लिक्विड प्रेशर के बारे में, तो बताया था कि जो लिक्विड प्रेशर होता है वो डेप्थ के साथ बढ़ता है। यही तो बताया था कि वो डेप्थ के साथ बढ़ता है। ठीक, तो अगर मैं ये एक मग ले रहा हूं और इसको एक बकेट में डाल रहा हूं पानी में, ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बट अगर इस पॉइंट पे बात करें, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, जो पॉइंट बी पे फोर्स लग रहा होगा वो ज्यादा लग रहा होगा, जो पॉइंट बी पे प्रेशर लग रहा होगा वो ज्यादा लग रहा होगा, क्योंकि उसकी डेप्थ क्या है? ज्यादा है। यही तो पढ़ाया था। और जो पॉइंट ए पर लग रहा होगा डाउनवर्ड फोर्स, वो कम लग रहा होगा। तो जब यहां पर अपवर्ड फोर्स ज्यादा लग रहा है तो हमारा जो नेट फोर्स आता है, नेट बायंट फोर्स जो आता है हमारा, वो क्या आता है? अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स हमारा यहां पर ग्रेटर है देन द डाउनवर्ड फोर्स। इसी वजह से क्या होता है कि उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है और वो वाटर वो मग जो होता है वो ऊपर उठने लगता है। जब आपने अपने घर पे भी देखा होगा, जब भी आप बाल्टी में पानी भरते हैं फिर उसमें एक मग डालते हैं तो वो मग बहुत ऊपर उठने लगता है, तैरने लगता है। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ बायंट फोर्स। अब क्या होता है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट जितना नीचे करते जाएंगे, कोई वाटर वेसल है जिसमें हमने रखा है, ठीक है, कोई वेसल है या कोई कंटेनर है जिसमें हमने वाटर को रखा है, स्टोर किया है। लेट अस सपोज we have taken a vessel in which water is filled. ये ठीक है, तो जैसे हम डेप्थ में बढ़ते जाएंगे, इसके डेप्थ में बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा उसका बायंट फोर्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। लेट अस सपोज अभी जो हमने एग्जांपल देखा मग वाला, उस मग में क्या है? इस कंटेनर में क्या है? एक मग है। तो इस पॉइंट पर ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा, ज्यादा अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा एज कंपेयर टू इस पॉइंट पर जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। ऐसे ही अगर इसी में हम क्या करें और डेप्थ में ले जाएं इसको, अगर हम यहां तक ले जाएं इसे, ठीक है, तो जो इस बी पॉइंट पर फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड फोर्स, वो इस वाले बी पॉइंट से ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। जो यहां पर बी पॉइंट पे फोर्स लग रहा होगा वो इस वाले बी पॉइंट से ज्यादा लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि द बायंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द पॉइंट वेयर इट इज केप्ट, वेयर यहां हमें उसके बायंट फोर्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो इसी फोर्स को, जो फोर्स हमारा अपवर्ड लगता है उसी को हम बायंट फोर्स कहते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें आपको बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है जो समझ में ना आए। एंड कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये बायंट फोर्स डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर ये बायंट फोर्स डिपेंड करता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या है वो? फर्स्ट फैक्टर इज द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो है। Yes, first is the volume of object. वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट पे कैसे डिपेंड करता है? वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि द एरिया विच इज कवर्ड, द टोटल एरिया विच इज कवर्ड और द अमाउंट ऑफ वाटर दैट अ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस।
ठीक है, तो उसी को उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कहते हैं, जितना वो टोटल मैटर वो कर रहा है, क्या नाम है उसको, अपने अंदर कंटेन कर रहा है। द अमाउंट ऑफ मैटर दैट कंटेन्स बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, सो वॉल्यूम क्या हो जाता है हमारा, जैसे लेट अस सपोज दिस इज अ कंटेनर, ये एक कंटेनर है और इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेम एक और कंटेनर है, उसमें एक और ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड इट इज ऑब्जेक्ट बी। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ए इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ ए इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ बी। ठीक है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट ए है उस पर ज्यादा बायएंट फोर्स लग रहा होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट ए है उस पर ज्यादा बायएंट फोर्स लग रहा होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बी। क्यों? क्योंकि जो हमारा बायएंट फोर्स होता है, जो हमारा बायएंट फोर्स होता है, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ज्यादा उस पर बायएंट फोर्स लगेगा, सिंपल। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के नेचर पर नहीं डिपेंड करता है। लेट अस सपोज हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे लिया हमने ऐसे ही, अगर सेम मेटल के भी हो तब भी इस पॉइंट ए, जो ए ऑब्जेक्ट है उसी पर ज्यादा अपथ्रस्ट लग रहा होगा, ज्यादा बायएंट फोर्स लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है। सेकेंड इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सेकेंड इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, सेकेंड इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है? अगर हमारी डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड की, जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा अपवर्ड फोर्स लगाएगा, वो ज्यादा बायएंट फोर्स लगाएगा, वो ज्यादा अपथ्रस्ट लगाएगा। जिसकी कम डेंसिटी होगी वो उतना ज्यादा अपथ्रस्ट नहीं लगाएगा। तो इस पे क्या हुआ? इस पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बायएंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, किससे? रो से, RHO, RHO इज रो। So buoyant force is directly proportional to the density of the liquid। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमारा सी वाटर होता है, सी वाटर खारा पानी, ठीक है, तो सी में क्या होता है कि स्विमर्स कैन नेवर बी सिंक। स्विमर जो होते हैं कभी डूब नहीं सकते। क्यों नहीं डूब सकते? सी में क्या होता है, उसमें डेंसिटी ज्यादा होती है, उस वाटर में डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो अपवर्ड फोर्स ज्यादा लगाती है। जो हमारी सी है वो उन स्विमर्स पे ज्यादा अपवर्ड फोर्स लगाती है। इस वजह से दैट बॉडी कैन नॉट बी सिंक्ड इजिली, उसमें जल्दी सिंक नहीं होती है। और जो फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर की डेंसिटी कम है, फ्रेश वाटर की डेंसिटी जब कम है तो उससे क्या होगा कि वो बॉडी, उस पर बायएंट फोर्स कम लगेगा। जब बायएंट फोर्स कम लगेगा तो वो बॉडी का सिंक होने का भी चांस रहता है। सिंक होने का मतलब उसमें पूरी तरह से इमर्स हो जाने का। ठीक, तो ये कुछ चीजें थी जो आज हमने कवर की है, ये कुछ चीजें थी जो हमने आज कवर की है। आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ लिया हमने? अपथ्रस्ट के बारे में पढ़ लिया, बायएंट फोर्स के बारे में पढ़ लिया, कॉजेज ऑफ बायएंट फोर्स पढ़ लिया एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द बायएंट फोर्स पढ़ लिया। ठीक है, इनके ये फैक्टर्स मत भूलिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इसको अच्छे से कि जो वॉल्यूम होता है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी उतनी ज्यादा ही उस पर बायएंट फोर्स लगेगा, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। जो ऑब्जेक्ट है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। डेंसिटी जान गए, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी लिक्विड की वो उतनी ज्यादा बायएंट फोर्स लगाएगा। इन द नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हमें एक चीज जाननी है डिस्प्लेस्ड वाटर के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वो भी जल्दी से बता देता हूं। डिस्प्लेस्ड वाटर मीन्स होता है कि द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्स्ड इन इट। जब कोई ऑब्जेक्ट है वो जब किसी वाटर सरफेस में इमर्स किया जाता है, लेट अस सपोज कि दिस इज अ वेसल और इसमें वाटर भरा हुआ है और मैं कोई ऑब्जेक्ट इसमें इमर्स कर रहा हूं। लेट अस सपोज मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट इसमें डुबोया है। तो जब भी आप देखते हैं कोई
कोई ऑब्जेक्ट पानी में जाता है तो वो क्या करता है, पानी का लेवल ऊपर बढ़ता है। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट पानी में डालते हैं तो क्या करता है, वाटर लेवल इंक्रीजेस, और जितना वाटर लेवल इंक्रीज करता है, कभी कभी होता है जब आप ज्यादा डुबोते हैं तो वो पानी बाहर निकल के उस वेसल से बाहर आ जाता है, ठीक है। सो दिस डिस्प्लेस्ड वाटर, जो वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेस्ड वाटर। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस्ड वाटर। सो इसी डिस्प्लेस्ड वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जहां पे आपको पढ़ना है क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या पढ़ना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और एक चीज के बारे में आप और गौर करेंगे कि कुछ चीजें फ्लोट करती हैं, कुछ चीजें सिंक हो जाती हैं पानी में। इन सब चीजों पर आगे ही हम लोग इसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से ही डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।